अब एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी की, आईएएस अफसरों की। लेकिन ये अनुमान है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी हलचल चल रही है उत्तर प्रदेश में। आईएएस अफसरों में, मुख्यमंत्री कार्यालय में, पंचम तल में बदलाव होने वाला है। ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बदलाव बहुत बड़े स्तर पर है। जिनके बदलाव होने हैं उनको भी पता है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि संजय प्रसाद जो मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हैं और अपर मुख्य सचिव गृह हैं, वो लंबी छुट्टी पर जाने वाले हैं। और जब वो लंबी छुट्टी पर जाएंगे तो उनकी जगह पर कोई ना कोई नया प्रमुख सचिव गृह बनेगा। कई नाम छुपे हुए हैं जिनको ओपन नहीं किया जा रहा है, लेकिन दावेदार हैं और वो दिख रहे हैं और बनेगा उन्हीं में से कोई। 1995 बैच में ही हैं अमृत अभिजात और पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव हैं अजय चौहान। अजय चौहान का तो पहले भी कई बार नाम आया कि वो प्रमुख सचिव गृह बनने वाले हैं, लेकिन अब लगता है कि इन्हीं में से कोई एक बनेगा। और ये सूची चाहे आज आए चाहे 10 दिन बाद आए। संजय प्रसाद इलाज के लिए लंबी छुट्टी पर विदेश जाने वाले हैं। उनकी अनुपस्थिति में किसी न किसी व्यक्ति की पूर्णकालिक तौर पर तैनाती होगी और वो तैनाती मुख्यमंत्री के जो बहुत भरोसेमंद होंगे, जिन पर भरोसा होगा, उसी में से होगी। प्रमुख सचिव गृह अब पूर्ण रूप से फुल फ्लैश होगा, एक विभाग देखेगा, परमानेंट काम करेगा, ये भी तय है। मुख्यमंत्री कार्यालय में क्या कोई प्रमुख सचिव आएगा या वहां पर सचिवों के हवाले से अब काम होगा। संजय प्रसाद जाते हैं तो मुख्यमंत्री कार्यालय में ना तो कोई प्रमुख सचिव है ना कोई एसीएस बचेगा। सुरेंद्र सिंह एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है पंचम तल में, और अमित सिंह, अब ये दो लोग भी सेक्रेटरी हैं। सूरपाल गंगवार भी सचिव हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अमित सिंह और सुरेंद्र सिंह ही अब आगे पंचम तल में गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। प्रमुख सचिव पर फिलहाल अभी जल्दी कोई तैनाती होती नजर नहीं आ रही है, और अगर होगी भी तो अजय चौहान पंचम तल में जाएंगे, या वो गृह में आएंगे या पंचम तल में जाएंगे, ये हो सकता है। अन्यथा मुख्यमंत्री कार्यालय का यह शीर्ष पद अभी कुछ दिनों तक खाली रह सकता है। अब लखनऊ के डीएम हैं विशाख जी, इनका भी तबादला लगभग तय है। विशाख जी की पत्नी है अपूर्वा दुबे, वो केंद्र में जा चुकी हैं, तो स्वाभाविक है कि या तो विशाख जी सेंटर में जाएंगे या लखनऊ के डीएम पद से हटेंगे, क्योंकि वो 2011 बैच के आईएएस अफसर हैं। उनका बैच इस दिसंबर में सचिव रैंक में प्रमोट हो रहा है, तो वो खुद भी कमिश्नर बन जाएंगे। तो ऐसे में हो सकता है कि उसके पहले उनको कहीं प्रभारी मंडलायुक्त या प्रभारी कमिश्नर का चार्ज दे दिया जाए। हो सकता है कि वो एलडीए के वीसी भी बना दिए जाएं, क्योंकि जो एलडीए के वीसी हैं प्रथमेश कुमार, उनका भी समय पूरा हो गया है और वो भी अभी कहीं डीएम नहीं रहे हैं, तो वो संभवतः प्रयागराज या कानपुर के जिला अधिकारी बनाए जा सकते हैं। प्रथमेश कुमार को बड़ा जिला देने की राह में सिर्फ एक ही रोड़ा है कि इसके पहले वो कहीं किसी जिले में डीएम नहीं रहे। ऐसे में सरकार पहली पोस्टिंग में किसी अधिकारी को कैबाल टाउन नहीं देती है, लेकिन प्रथमेश कुमार की जो क्षमता है, चाहे इन्वेस्ट यूपी में रही हो चाहे एलडीए वीसी के रूप में रही हो, जितनी फास्ट वर्किंग वो करते हैं, जिस तरह से वो निर्णय लेते हैं तेजी से, उनको महानगरों का जिलाधिकारी बनने में कोई अड़चन और रुकावट नहीं दिखाई पड़ती है। अफसर इसके लिए रोज टकटकी लगाए देख रहे हैं। मुख्यमंत्री पर सबकी निगाह है कि वो चुनावी साल में अब किसको परमानेंट तौर पर आगे लेकर आते हैं, लेकिन इतना तय है कि ब्यूरोक्रेसी में मंथन बहुत तेज है और इस मंथन का जो अमृत है वो किसी भी दिन निकल सकता है। अब पीने वाले तैयारी किए रहें। फिलहाल संभावनाओं को तलाशती हुई और आने वाली सूची के इंतजार में आज के पावर सेंटर में इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको सामाजिक व्यवस्था की
कुछ नई चीज़ों के साथ छोड़ जाएंगे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में हर व्यक्ति के लिए पद ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस पद पर आप जाते हैं उसके जो दायित्व हैं, जनता के प्रति जो आपके कर्तव्य हैं, अगर आप उसको तेज़ी से, साफ सुथरे ढंग से, पारदर्शी ढंग से करते हैं तो आपको मान सम्मान भी मिलता है और आपकी ख्याति भी फैलती है और सरकार का भी नाम होता है। लेकिन समस्या इसी बात की है कि जिसको जिसको मौका दिया गया उसने प्रदेश को, जनता को निराश किया। मंजर भोपाली साहब का एक शेर है, इन हालातों पर आप सुनिएगा और आनंद लीजिएगा कि हमारी जेब से जब भी कलम निकलता है, सियाह सबके यजीदों का दम निकलता है। वतन पे मिटने का जब भी सवाल आता है तो सबसे पहले हमारा कदम निकलता है, और तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है, कभी जो नाप के देखो तो कम निकलता है। नमस्कार।